इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक आपके सामने है हाउ टू स्पीक योर डेली रूटीन फ्लुएंटली इन पैराग्राफ। जैसे आप एक एक वाक्य में एक एक सेंटेंस में तो इंग्लिश बोलना जानते थे, लेकिन आज आपको जो सीखना है, आज जो आप सीखेंगे वो पैराग्राफ में बोलना। इट मीन्स फ्लुएंसी, लगातार बोलते रहने को पैराग्राफ में कहा जाता है। तो उसी को देखना है। आप देखिए किस तरीके से सीखना है। ये स्पीकिंग प्रैक्टिस है, डेली रूटीन फार्मूला जो है। जैसे कि मैं इधर जितने वीडियोस हैं इसमें मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, उस फार्मूले के तहत इंग्लिश बोलना है आपको। तो पहला फार्मूला, इसमें 3 वीडियोस 3 स्टेप फार्मूला है। स्टार्ट विद जनरल टाइम स्टेटमेंट। एक जनरल टाइम स्टेटमेंट के साथ आपको स्टार्ट करना है। लिस्ट योर एक्टिविटीज इन ऑर्डर। ऑर्डर में आप अपनी एक्टिविटीज को तैयार कर लीजिए, अर्थात लिख लीजिए। फिर उसके बाद ऐड स्मॉल डिटेल फॉर फीलिंग्स। और आपकी जो फीलिंग है तो उसमें स्मॉल डिटेल को जो है ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि हम बहुत लंबी चीजों को एक साथ प्रयोग कर लें, ऐसा कतई मत सोचिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप लर्न करेंगे तो आपकी लर्निंग जो है स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। आइए देखते हैं, अगर एग्जांपल देखते हैं तो ये क्या आता है। आई वेक अप एट 6 AM, आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ, देन आई ईट ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल। I return home at 3 PM, complete my homework and watch TV. I go to bed at 10 PM। देखिए ये एक छोटा सा पैराग्राफ था जिसमें अगर आप सेंटेंस की बात करेंगे तो 1, 2 और 3 और ये कंपाउंड सेंटेंस है, मिला करके ये 4 है। I return home at 6 PM completely। ये कुल मिला जुला करके 6-7 सेंटेंस बनते हैं और ये एक पूरा पैराग्राफ बन जाता है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने का प्रयास कीजिए। नोटिस शॉर्ट ऑर्गेनाइज सेंटेंस मेक योर स्पीच फ्लुएंट। देखिए ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट और ऑर्गेनाइज सेंटेंस, ऐसा नहीं कि कोई इधर से कूद के बोल दिए, कोई उधर से कूद के बोल दिए। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस जो होते हैं मेक योर स्पीच फ्लुएंट, आपकी स्पीच को फ्लुएंट बनाते हैं। आइए इसके इस फर्स्ट स्टेप में देखते हैं। स्टार्ट विद टाइम। सबसे पहले आपको किससे शुरू करना है? टाइम से शुरू करना है। जो 3 फार्मूला मैंने दिया था उसमें जो है टाइम से शुरू करना है। ऑलवेज बिगिन विद योर वेकअप टाइम। अपने वेकअप टाइम से शुरू करना है और जनरल टाइम सेंटेंस जो या जनरल टाइम सेंटेंस उसको यूज करना। जैसे आई वेकअप एट 6 AM, फिर उसके बाद आई स्टार्ट माई डे एट 7 AM। रिपीट आफ्टर मी। देखिए इसको, आई वेक अप एट 6 AM, आई स्टार्ट माई डे एट 7 AM। आइए आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ऐड एक्टिविटीज। अब देखिए आपने एक सीखा था, अब उसमें अपनी एक्टिविटीज सेट करते जाइए। यूज फर्स्ट देन आफ्टर दैट फाइनली। इसमें जो है ये 4 वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। एक इसमें फ्रेज आ जाता है, जैसे फर्स्ट है, देन है, आफ्टर दैट है और फाइनली है। तो 1, 2, 3, 4 यही 4 रूटीन सामान्यतः प्रयोग की जाती है बिगिनिंग में। तो सबसे पहले देखिए, आई ब्रश माई टीथ फर्स्ट, देन आई टेक अ बाथ, आफ्टर दैट आई ईट ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल एट 8 PM। अब इसको रिपीट कर लीजिए मेरे साथ। रिपीट आफ्टर मी। आई कंप्लीट माई होमवर्क फर्स्ट, देन आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। ये 2 सेंटेंस आप रिपीट कर लीजिए। अगला स्टेप आता है ऐड स्मॉल डिटेल्स ऑफ फीलिंग्स। अब छोटे छोटे फीलिंग्स को ऐड कीजिए इसमें। जैसे देखिए क्या है, आई लाइक ईटिंग ब्रेकफास्ट बिकॉज इट गिव्स मी एनर्जी। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। आई फील रिलैक्स व्हेन आई वॉच TV। Now your paragraph sound natural and interesting हो जाएगा। आइए देखिए फुल पैराग्राफ एग्जाम्पल देख लीजिए। लिसन एंड रिपीट। आई वेक अप एट 6 AM, आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ, देन आई ईट ब्रेकफास्ट बिकॉज इट गिव्स मी एनर्जी। आई गो टू स्कूल एट 8 PM एंड अटेंड माई क्लास। आई रिटर्न होम at 3 PM, complete my homework and play cricket with my friends. I feel happy and relaxed in the evening. I go to bed at 10 PM। देखा आपने कि ऑर्गेनाइज्ड, फ्लुएंट एंड कंप्लीट पैराग्राफ ये है
और इसको आप अगर एक एक करके एक सेंटेंस को देखिएगा तो आप अलग अलग भी इसको बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज फ्लुएंट में भी बोल सकते हैं। जब आप फ्लुएंट बोलते हैं तभी इसकी आवश्यकता पड़ती है और तभी पैराग्राफ क्रिएट होता है। तो ये आपके पैराग्राफ था। अगर आपके लिए एक गाइडेड स्पीकिंग प्रैक्टिस दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ ट्राई योर ओन डेली रूटीन। अब अपना खुद डेली रूटीन यूज कीजिए। कैसे करेंगे? स्टार्ट विद वेकअप टाइम। अपने समय से जो टाइम आपका है सो के उठने का, उसको दीजिएगा। लिसन एक्टिविटीज इन ऑर्डर, लिसन नहीं है, लिस्ट एक्टिविटीज इन ऑर्डर यूजिंग फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली। अपनी एक्टिविटीज को आप लिस्ट कर लीजिए कि कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज है। ऐड फीलिंग और स्मॉल डिटेल्स, उससे रिलेटेड जो आपकी स्मॉल फीलिंग्स हैं उसको भी आप उसमें ऐड कर दीजिए। अब स्पीक 8 to 10 सेंटेंस कॉन्टिन्यूसली। आप लगातार बोलिए। पॉज द वीडियो एंड प्रैक्टिस नाउ। वीडियो को रोक दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब 8 से 10 सेंटेंस आप बनाइए और उसको बोलिए। आप बहुत वीडियो सीख चुके हैं, बहुत सी बातें सीख चुके हैं। अब आपके लिए 8-10 सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक जो होती है वो क्या होती है? आई वेकअप 6 AM। ये नहीं होता है, बल्कि होता है आई वेकअप एट 6 AM। आई ईट ब्रेकफास्ट देन आई गो टू स्कूल। ये नहीं होता है आई ईट ब्रेकफास्ट एंड देन आई गो टू स्कूल होता है। आई प्ले क्रिकेट आई फील हैप्पी नहीं होता है, आई प्ले क्रिकेट एंड फील हैप्पी होता है। इसकी ग्रामेटिकल डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको ये दिमाग में फिट करना है। इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे है, स्पीक योर डेली रूटीन इज इजी इफ यू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज इन ऑर्डर। स्पीकिंग जो डेली रूटीन अगर आप पैराग्राफ में बोलते हैं तो ये बहुत इजी होता है अगर आप इसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं आइडियाज को इन ऑर्डर, इन सिस्टम में। जैसे फिर यहाँ पे मैंने एक टॉपिक दे दिया है, टाइम है, एक्टिविटीज है, डिटेल्स है, फीलिंग है। आप या तो डिटेल अपनी डालिए चाहे फीलिंग डालिए। फ्लुएंसी ग्रोस व्हेन यू प्रैक्टिस पैराग्राफ नॉट जस्ट सेंटेंस। फ्लुएंसी कैसे ग्रो होती है? अभी मैं पहले भी बता चुका हूं कि फ्लुएंसी ग्रो कैसे होती है। जब आप जो है पैराग्राफ को बोलते हैं नॉट इन जस्ट सेंटेंस। अगर आप एक एक सेंटेंस बोलेंगे तो आपके अंदर फ्लुएंसी नहीं आएगी, इसलिए पैराग्राफ में बोलना बहुत जरूरी होता है। तो आज हमने सीखा है हाउ टू स्पीक अवर डेली रूटीन फ्लुएंटली। देखिए यू यहाँ पे वी था, इसको यहाँ पे अवर होना चाहिए। डेली रूटीन फ्लुएंटली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिस डिस्क्राइब योर रूम एंड सराउंडिंग यूजिंग पैराग्राफ। अगले वीडियो में हम लोग अपने रूम को देखेंगे और उसके आसपास के बारे में भी जानेंगे। टेकिंग योर डिस्क्रिप्शन स्किल टू द नेक्स्ट लेवल। आपको ये जो है ये लेके जाएगा स्किल के, आपकी डिस्क्रिप्शन की स्किल के, आज अर्थात आपकी स्पीकिंग की स्किल को नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। कमेंट बिलो जरूर कमेंट कीजिएगा, आई कैन स्पीक माई डेली रूटीन। आप मेरे जो है इस पे कमेंट कीजिए कि आई कैन स्पीक माई डेली रूटीन। तो ये आपके डेली रूटीन को बोलने का जो पैराग्राफ में फॉर्म था, इससे पहले जो आपने डेली रूटीन बोला था वो एक एक सेंटेंस था। फ्लुएंसी लाने के लिए पैराग्राफ की आवश्यकता होती है, तो इसको पैराग्राफ में मैंने आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाया है। वैसे आप भी ऑर्गेनाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।